नहमदुहु व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम नहमदुहु व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एसके भी रूहानी प्रोग्राम में मैं हूँ आपका होस्ट राना ज़फ़र हुसैन। नाज़रीन किराम, आज की वीडियो में दो मौज़ूए गुफ्तगू बड़े ही ख़ास रहेंगी। नंबर एक, ड्यूल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर सिम्टम्स और दूसरा ड्यूल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर ट्रीटमेंट। ये एक मुकम्मल वीडियो है, इसलिए ये रूहानी प्रोग्राम ज़रा तवील होगा। हमने आपकी सहूलत को मद्देनज़र रखते हुए इस वीडियो को दो मुख्तलिफ सेक्शन में तकसीम किया है। आप हस्बे सहूलत वीडियो का कोई सा भी हिस्सा देख सकते हैं। सामीन ग्रामी, हम सबसे पहले आपको ड्यूल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर सिम्टम्स के बारे में बताते हैं और इसी टर्म में हम बुजुर्गों के अदादो शुमार भी आपसे शेयर करेंगे। नाज़रीन मोहतरम, ड्यूल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में इंसान के अंदर एक या एक से ज्यादा शख्सियात भी पाई जाती हैं और बेवक्त ये पर्सनैलिटीज मुख्तलिफ मिजाज और अदादो शुमार की हो सकती हैं। हमारे इस लाइल्म माशरे में नफ्सियाती मर्ज को जादू, सहर व असेब या तवीज़ात का नाम दिया जाता है। हालांकि हम खुद मरीजों का रूहानी इलाज करते हैं, मगर हम ये भी जानते हैं कि ड्यूल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में और जिन्नात की अलामात में वाज़िया फ़र्क होता है। वो बात अलग है कि हमने दोनों ही मरीजों का इलाज इल्म रूहानियत की रूह से करना होता है, लेकिन इन दोनों का तरीका इलाज एक दूसरे से कदरे मुख्तलिफ होता है। हमारे इस माशरे में तालीम की कमी की वजह से इस मसले का हल या तो डॉक्टरी तर्ज पर करवाया जाता है या फिर आमलों से, जो कि सरासर गलत है। इस मुकाम पर इल्म नफ्सियात बताता है कि जब किसी फर्द में ड्यूल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का मसला होता है तो उस फर्द में दो मुख्तलिफ मजाज की शख्सियात या फिर उससे ज्यादा मजाज की शख्सियात पाई जाती हैं। नाज़रीन मोहतरम, अगर यहाँ पर बात की जाए साख्त या मजाज की या बिहेवियर की, तो इल्म नफ्सियात का ये नजरिया बुजुर्गों की राय के मुताबिक जरा नाकिस है, क्योंकि मजाज या तबीयत पर इंसान का माहौल या माशरती निज़ाम जिंदगी भी असर करता है। अब हम इसकी मिसाल आपको कुछ इस तरह से देते हैं कि फर्ज करें आप जॉब से या कॉलेज से घर वापस आते हैं तो आपको खाना खाने को कुछ नहीं मिलता या फ्रिज में खाना खाने को कोई भी चीज मौजूद नहीं है। इमेजिन करें, इसी कंडीशन में इंसान का बिहेवियर खुद ब खुद ही बदल जाता है और थोड़ी देर बाद जब इसको खाना मिल जाए तो मूड जरा रिलैक्स हो जाता है और तबीयत जरा फ्रेश हो जाती है। अब इस कंडीशन में ये नहीं कहा जाएगा कि इस फर्द को ड्यूल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का मसला बन गया है, क्योंकि इसका बिहेवियर काफी हद तक चेंज हो गया था। आप यूं भी कह सकते हैं कि इंसान एक वक्त में बड़े फनी मूड में होता है और दूसरे ही लम्हे उस पर अदासी छा जाती है। ये बेसिकली ह्यूमन फैक्ट या इन्वायरमेंट फैक्ट होते हैं, जिसके बदलने से इंसानी बिहेवियर और सोच बदल जाती है। इसी मामले को मद्देनजर रखते हुए सिलसिला के बुजुर्ग फरमाते हैं कि ड्यूल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर दर हकीकत इंसान की अपनी महरूमियों और कॉम्प्लेक्सेस की वजह से होता है, जिसको ठीक करने के लिए फैमिली से या सोसाइटी से आपको मोरल सपोर्ट हासिल नहीं होती, जिसके बाद इंसान मेंटली सिकनेस की वजह से या इटरनल विल पावर की कमी की वजह से ड्यूल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में मुब्तला हो जाता है। और अगर इस कंडीशन में उस फर्द की मोरल सपोर्ट ना की जाए तो वो नजरियात दर हकीकत इंसान की जात पर मुसल्लत हो जाते हैं और इंसान को बड़े ही बुरे तरीके से डैमेज कर देते हैं, जिसको आमतौर पर इल्म नफ्सियात में ड्यूल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहा जाता है और इल्म रूहानियत में असराते बद कहा जाता है। और इसकी बुनियादी वजूहात में सिलसिला के बुजुर्ग बयान फरमाते हैं कि जो भी चीज इंसानी अकायद व नजरियात, सोचो फिक्र और वहमो गुमान पर बुरे असरात मरतब करे, दर हकीकत उसको असराते बद या ईवल फैक्ट कहते हैं। इल्म नफ्सियात में इस मरीज के लिए मुख्तलिफ किस्म की सुकून आवर अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं, जिसको इस्तेमाल करके वक्ती तौर पर इंसान को फायदा मिलता है, लेकिन जैसे जैसे उसका असर खत्म हो जाता है मामलात वहीं से शुरू हो जाते हैं। लेकिन इल्म रूहानियत में अहले इल्म बयान फरमाते हैं कि इस मर्ज का वाहद हल इटरनल विल पावर को ग्रो करना या ईमान की डायरेक्शन को पॉजिटिव करना है। यही बेसिकली एक बुनियादी फर्क है कि इल्म रूहानियत में इसको असराते बद कहा जाता है और इल्म नफ्सियात में इसको ड्यूल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का प्रॉब्लम कहा जाता है। नाज़रीन ग्रामी, वीडियो का पहला हिस्सा हम यहाँ पर तमाम करते हैं।
वीडियो के इस सेक्शन में हमने आपको ड्यूल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर सिम्टम्स यानी ड्यूल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की अलामात के बारे में बताया है। अब हम वीडियो के दूसरे हिस्सा की जानब बढ़ेंगे, जहां हम आपको ड्यूल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का रूहानी इलाज बताएंगे। अगर आप सिलसिला के नजरिया से एग्री करते हैं तो वीडियो का ये हिस्सा आपकी तवज्जो का भरपूर तलबगार रहेगा। नाज़रीन ग्रामी, ड्यूल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का रूहानी इलाज करने के लिए आपने ये अमल दर्जा झैल तरतीब पर करना है। मिसाल के तौर पर ड्यूल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का इलाज करने के लिए साइल ने डेली की बुनियाद पर 2 रकात सलातुल हाजत नफल और हस्बे तफीक सदका लाजमी अदा करना है। नंबर 2, अगर आपके मामलात हद से ज्यादा पेचीदा हो चुके हैं या मुख्तलिफ तरीका इलाज से आपको रिजल्ट हासिल नहीं हुआ, तब आपने 2 अदद नक्श नादेली मुश्को ज़ाफ़रान और अंबर के साथ लाजमी तहरीर करने हैं, जिनकी ज़रूरत और अहमियत के बारे में हम आपको वीडियो के आखिरी हिस्सा में मालूमात फराहम करेंगे। नंबर 3, ये रूहानी अमल आपने खास तन्हाई में करना है ताकि आपकी तवज्जो पल भर भी अपने मकसद से गाफिल ना होने पाए। नंबर 4, कोशिश करें कि ये रूहानी अमल आप साफ सुथरे कपड़े पहनकर और खुशबू लगाकर करें। कोशिश करें कि अच्छी कंपनी को तरजीह दिया जाए और डेली शावर भी लिया जाए। नाज़रीन मोहतरम, किसी भी नफ्सियाती बीमारी में या रूहानी बीमारी में ये अवामिल बेहद ज़रूरी समझे जाते हैं, जिसकी बदौलत आपको इन मसाइल से जल्द निजात हासिल होगी। अब हम वीडियो के आखिरी हिस्सा की जानब बढ़ेंगे, जहां हम आपको ड्यूल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट और रूहानी इलाज का तरीका बताएंगे, जिसकी बरकत से आपकी इंटरनल विल पावर ग्रो होगी और इन मसाइल से आपको चंद ही दिन में निजात हासिल हो जाएगी। नाज़रीन ग्रामी, ऊपर बयान करता तरतीब पर अमल करते हुए आपने किसी भी वक्त किसी भी मुकाम पर तन्हाई का खास इंतजाम कर लेना है। वक्त और जगह का इंतखाब आपने ऐसा रखना है जिसमें कोई भी फर्द आपको दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर डिस्टर्ब ना कर सके। जब आप मुकम्मल तौर पर रिलैक्स हो जाएं, तब आपने इसम अल्लाह को तसव्वुर कर लेना है और आंखें बंद कर लेनी है। अज़ीज़ान ग्रामी, जब आप मुकम्मल तौर पर रिलैक्स हो जाएं और दिल की धड़कन नॉर्मल हो जाए, तब आपने इसम या अल्लाह और या रहमानों का मुराकबा करना है। इस अमल में आपने इसम या अल्लाह या रहमानों की तिलावत दिल की हर धड़कन के साथ करनी है और इसम अल्लाह को तसव्वुर में रखना है। 10 मिनट के इस रूहानी अमल में आपकी तवज्जो पल भर भी इसम अल्लाह से गाफिल नहीं होनी चाहिए। जिस कदर आप तवज्जो के साथ ये रूहानी अमल करेंगे, इंशाल्लाह उसी कदर आपको इस कलाम से फैज हासिल होगा। कोशिश करें वक्त की तरतीब के साथ 21 रोज तक ये रूहानी अमल जारी रखें। इंशाल्लाह मौला की जात का फजलो करम आपकी जात पर भी जरूर होगा। नज़र मोहतरम, इसी के साथ अब हम वीडियो के आखिरी और फाइनल हिस्सा की जाने बढ़ते हैं, जहां हम आपको ड्यूल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में नक्श नादेली का किरदार बयान करेंगे। इसलिए तमाम दर्स होने वाले अफराद से हम तवज्जो की भरपूर गुजारिश करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, ड्यूल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में अक्सर औकात इंसान की अलामात हद से ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाती हैं। इस कंडीशन में साइकियाट्रिस्ट हजरात महज जहन को सुकून देने वाली अद्वियात देते हैं, जिनका उस मरीज को सिर्फ वक्ती फायदा हासिल होता है। जब दवा का असर खत्म हो जाता है तो मामलात मजीद शिद्दत इख्तियार कर जाती हैं। इस कंडीशन में सिलसिला के बुजुर्ग बयान फरमाते हैं कि जब तक उस मरीज की इंटरनल विल पावर ग्रो नहीं होती, तब तक उसका मर्ज खत्म नहीं हो सकता। इंटरनल विल पावर को ग्रो करने के लिए या असरात बद का इलाज करने के लिए सिलसिला के बुजुर्ग नक्श नादेली उस मरीज को देती हैं। इस नक्श मुबारक की बरकत से हमने बेशुमार मरीजों का कामयाब तरीन रूहानी इलाज किया है, जो कि आज तक एक कामयाब जिंदगी गुजार रहे हैं। इस नक्श मुबारक को लिखने के लिए हम एक स्केच स्क्रीन पर शो भी कर रहे हैं, ताकि आप सहूलत के साथ नक्श नादेली बाआसानी तहरीर कर सकें। अगर आपको इस मामले में सिलसिला की खिदमत दरकार हो तो आप राशिद भाई के नंबर पर व्हाट्सएप करके मजीद रहनुमाई भी हासिल कर सकते हैं। अलगर्ज़ नाज़रीन मोहतरम, आज का रूहानी प्रोग्राम हम यहाँ पर तमाम करते हैं। इस इल्मी प्रोग्राम में हमने आपको ड्यूल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर ट्रीटमेंट और उसकी अलामात के बारे में मुकम्मल मालूमात फराहम कर दी हैं। अगर आपको हमारी ये इल्मी काविश पसंद आए तो हमारे इस चैनल ऑनलाइन इस्तिखारा ऑन फोन को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकॉन को प्रेस कर दें और आल के ऑप्शन को भी लाजमी दबा दें, ताकि हसूल इल्म के लिए कोई भी रूहानी प्रोग्राम आपसे मिस ना हो सके। हम अल्लाह तबारक व तआला के हुज़ूर दुआ करते हैं
کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد وال محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔